इजिप्ट ट्रिप में आपको कैसे इजिप्ट टूर प्लान करना है। मैक्सिमम इंडियन टूरिस्ट ये गलती कर देता है, वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं कायरो में। इस चक्कर में जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, जहाँ पर आपको जाना चाहिए रियल इजिप्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, उसके लिए आपको टाइम कम हो जाता है। मेरे साथ सेम प्रॉब्लम हुआ था, बिकॉज ज़्यादा यूट्यूब में ज़्यादा जो लोग आप लोग ब्लॉग जब देखते हैं गूगल में, वहाँ पर ज़्यादा जस्ट कायरो सेंट्रिक टूरिज्म के ऊपर फोकस किया जाता है। बट कायरो से अगर जब निकलोगे, बाहर का जो सिटीज होता है, लक्सर होता है, आसवान होता है, वो जगह में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का चीज़ है। तो गाइस इस वीडियो में एग्जैक्टली डे वाइज टूर प्लान करने वाला हूँ आपके लिए। जो मैंने इजिप्ट जाकर जो गलती से मैंने सीखा, वो आप गलती मत करना। ये वीडियो देख लो, इजिप्ट प्लान आपको कम खर्चे में इन अ वेरी टाइट फ्रेम आपको मिल जाएगा। आप वो सब देख सकते हो जो मैक्सिमम टूरिस्ट मिस कर देते हैं। तो वीडियो होने जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंफॉर्मेटिव। चलिए पहले से देखना, अंत तक देखना, और इस वीडियो की इंफॉर्मेशन को अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो गाइस, इंडिया से फ्लाइट पकड़ लो, फ्लाइट पकड़ के इन जनरल लोग जाते हैं कायरो। बट कायरो में पिरामिड्स नहीं है। यस, कायरो में पिरामिड्स नहीं है। कायरो से आपको लगभग एक अलग सा टाउनशिप है जिसका नाम है गीजा। गीजा में पिरामिड्स है। तो इंडियन टूरिस्ट फर्स्ट जो मिस्टेक कर देते हैं, मिस्टेक नंबर 1, गीजा में होटल ले लेते हैं एकदम इजिप्ट पिरामिड्स के आसपास। भाई गलती से भी मत करना। आपको रहना है कायरो में एक दिन के लिए, आपका फुल डे आपको गीजा पहुंचना है। गीजा में जाकर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 2 घंटा, 2.5 घंटा मैक्स टू मैक्स लगेगा। आपको देखकर सारा दिन स्पेंड करके शाम तक आपको लौट आना है, क्योंकि गीजा में कुछ ऐसा नहीं है करने के लिए, सिर्फ पिरामिड्स है। पिरामिड्स आप 2 से 4 घंटा देखोगे, 1 घंटा देखोगे, उसके बाद आपको ज़्यादा किक नहीं मिलेगा। तो डाउनटाउन एरिया ऑफ कायरो, दैट इज द मेन अट्रैक्शन। शहर सिटी वही है, ठीक है। जो मेन शहर है कायरो, कायरो शहर के बाहर है गीजा, एक छोटा टाउन, वहाँ पर है गीजा। तो गलती नंबर ये नहीं करना है। कहाँ पर आपको रहना है? आपको रहना है कायरो का डाउनटाउन एरिया में। ज़्यादातर टूरिस्ट ये कर लेते हैं, एक दम पिरामिड के सामने कोई होटल में रह जाता है, बट होटल में 4-5 बजे के बाद लौटने के बाद आपको कुछ भी करने को नहीं मिलेगा। सुनसान एरिया है, कुछ भी नहीं है, एरिया भी इतना भी ठीक ठाक नहीं है, ठीक है। तो यू वुड फील सो फ्रस्ट्रेटेड टू स्टे 2-3 डेज इन फ्रंट ऑफ द व्हाट इज पिरामिड के सामने। तो 1 दिन 2 दिन जाओ, पूरा घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डाउनटाउन एरिया से आप कैसे कायरो डाउनटाउन एरिया से आपको गीजा जाना पड़ेगा। 2 तरीके से जाते हैं। ये भी एक गलती हो जाता है मैक्सिमम टूरिस्ट लोगों के साथ, बिकॉज वहाँ पर लोग एक कम्युनिकेशन बैरियर है। वो लोग ना हिंदी समझते हैं ना इंग्लिश समझते हैं, ठीक है। वो लोग अरबी में बात करते हैं, बट कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर भी आप इशारा से समझाओगे तो लोग समझ जाते हैं एग्जैक्टली, ओके। तो लोग वहाँ पर जाकर कैब बुक कर लेते हैं फुल डे के लिए। भाई कैब बुक मत करना, क्योंकि कैब बुक करोगे तो एक दिन के लिए पूरा 4 से 5 हज़ार 6 हज़ार आपको इंडियन करेंसी में ले लेगा। बिकॉज कैब वहाँ पर जाकर आपको रुकेगा, आपको बार बार आपको बोले आपको 2 घंटा टाइम है, देख लो। डोंट डू दैट। सिंपल आप कायरो जो डाउनटाउन एरिया, जो मेन सिटी, जो तहत स्क्वायर है, वहाँ पर बस स्टैंड है, सिंपल बस पकड़ लो। बहुत ही इंडियन करेंसी में 10, 12, 25 रुपये मैक्स टू मैक्स लगेगा आपको। डायरेक्टली कायरो शहर से गीजा तक आपको बस मिल जाएगा। एंड इट वॉज अ वेरी ग्रेट जर्नी लोकल लोगों के साथ जाना। तो एक बहुत मजे के बाद आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे पीछे एक बंदा बैठा था बस में, वो मुझको बोल रहा था यू आर वेरी पुअर टूरिस्ट। मैंने क्यों, व्हाई आई एम सो पुअर टूरिस्ट? बोला यू आर ट्रेवलिंग विद इन द लोकल बस। बोले यस आई एम वेरी पुअर टूरिस्ट, सो आई गॉट द चांस टू टॉक टू यू। सो हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से बात की। इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस लोगों के साथ बात करते करते। बट ज़्यादातर टूरिस्ट उबेर लेके जाते हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और लोकल टैक्सी में जाते हैं। तो वहाँ पर चले जाओ। आने के टाइम में गवर्नमेंट का बस है, मेरे साथ ऐसा हुआ था। बाहर में जब निकला था, एक गवर्नमेंट बस था, डायरेक्टली कायरो शहर तक लाता था। उस बस से मैं डायरेक्टली आ गया था। तो पहले आपको गीजा पे जाना पड़ेगा। गीजा में आप उतरने के बाद बहुत ही छोटे छोटे टेम्पू, टेकर टाइप का गाड़ी मिल जाएगा शेयरिंग में। वो भी 3 रुपये, 2, 4 रुपये, 5 रुपये लेगा आपको, ओके। लेकर आपको पहुँचा देगा पिरामिड के सामने। लगभग 30-40 रुपए के अंदर आप पहुंच जाओगे गीजा। जो 30-40 रुपए के पहुंच सकते हो, वही आपको टैक्सी में लगेगा। कितना रुपए? मैंने बोला आपको 4 से 5 हज़ार 6 हज़ार एक फुल डे के लिए। तो कितना खर्चा आपको पैसा बच गया। तो ये है पॉइंट नंबर 1। तो कायरो में जाकर आपको
पहले दिन जब पहुंचोगे भाई, पहुंचते पहुंचते मेरा हुआ था, मैं शाम हो चुका था उस दिन, तो कुछ कर नहीं पाया। तो अगले दिन मैंने गीज़ा नहीं गया था, अगले दिन मैंने गया था लोकल साइट सीइंग करना कायरो में। लोकल साइट सीइंग में नंबर 1 है म्यूजियम। अब तो म्यूजियम जाना ही चाहिए, एकदम सेंटर में है म्यूजियम, म्यूजियम में तो जाना ही चाहिए। खर्चा कितना आता है उसके बारे में मैं एक रफली आपको बता दूंगा एंड ऑफ द वीडियो। ओके, आपको म्यूजियम में जाना है। म्यूजियम में आप लगभग 2 से 3 घंटे तो स्पेंड कर सकते हो। इट वॉज अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। वहां पर जाने के बाद आपको तुतनखामुन का एकदम जो मकबरा है उस दिख जाएगा। बहुत ही प्राचीन हिस्ट्री ऑफ आपको इजिप्ट आपको दिखने को मिल जाएगा। अगर फैमिली लेकर जाओगे तो यू कैन एंजॉय द एंटायर जस्ट लाइक थिंग। उसके बाद आप म्यूजियम से बाहर आकर आपको एकदम सामने वॉकिंग डिस्टेंस में है नाइल रिवर पे साइड में बैठोगे, होता है गंगा किनारे, वहां पर स्नैक्स मिलता है, तो नाइल रिवर के सामने बैठ के कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स आप पी सकते हो, खा सकते हो। इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। तो होने के बाद थोड़ा सा दोपहर सूरज मामा डूब जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा वहां से खल अल खलील मार्केट। खल KHAL, खल अल EL खलील KHALIL, खल अल खलील मार्केट। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। इस मार्केट को भैया आपको जाना ही चाहिए। इट वाज सो ब्यूटीफुल, जस्ट अमेजिंग। वहां पर बहुत ही एंटीक आपको चीज मिल जाएगा मार्केट में। जस्ट कुछ खरीदो मत, मैंने तो कुछ नहीं खरीदा था, बट आप जाओगे ना, आप एक बहुत ही अलग सा फीलिंग्स आता है। जस्ट करिश्मेटिक इजिप्ट का जो फिल्म में देखते हैं ना, जो क्या बोलते हैं इसको, छोटे छोटे बाजार बैठता है, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल। वहां पर जाओगे, पूरा शाम वहां पर बिताओ, 2 से 3 घंटा बिताओ, यू कैन एंजॉय द इंटायर वाइब। तो जो नाइल रिवर से वहां तक जाने के लिए आप बेटर होगा आप वो लोकल टैक्सी मैक्सी ले लो, ओला ले लो, आप ओला नहीं उबेर ले लो। ओला तो इंडिया में चलता है, उबेर ले लो, वहां पर टैक्सी ले लो, आपको बहुत ही कम खर्चे में पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट डे का ट्रिप। ठीक है, नेक्स्ट डे आपको जाना पड़ेगा कायरो, एकदम डाउनटाउन एरिया से वॉकिंग डिस्टेंस है, एकदम सिटी बस स्टैंड। वहां से आपको जाना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला, गीजा पिरामिड देखने के लिए। पहला दिन लोकल साइट से, नंबर 2 गीजा पिरामिड जिस दिन जाओगे भाई, डोंट फॉरगेट टू टेक द बिग साइज वाटर बोतल। बिग साइज का मतलब 2 लीटर तो लेके ही जाना है, बिकॉज अंदर जाकर आपको एक तो है पूरा डेजर्ट एरिया, उसके बीच में एक पिरामिड्स के एक डिस्टेंस बहुत दूर है, पैदल जाने में बहुत ही पसीना हो गया था। आई हैड टू टेक द वाटर। ठीक है, पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपको तो लेना ही पड़ेगा। अंदर से पानी बहुत एक्सपेंसिव होता है, बाहर से खरीद कर आपको बैग में अंदर लेकर ले जाना है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, हाँ, अगर आप एक पिरामिड से दूसरा पिरामिड अगर आप चाहोगे, गीजा पिरामिड का पैदल नहीं चाहो, अब ऊँट का सवारी मिल जाएगा, घोड़ा आपको मिल जाएगा, बट लिटिल बिट ऑफ एक्सपेंसिव इट इज, आपको तो पीछे ही पड़ जाएगा। बट डिपेंड्स ऑन यू, आप वहां पर जाकर क्या करना चाहते हो, राइड चाहते हो तो पैदल जाना चाहते हो। मैंने तो पैदल किया पैसे बचाने के चक्कर में। सो यू कैन डू इट और यू कैन एंजॉय द राइड। क्या कितना खर्चा पड़ता है तो बार्गेन कर लेना। ठीक है, ये हो गया। और वहां पर शॉपिंग के लिए आप जहां पर रहोगे, डाउनटाउन एरिया, दैट इज द बेस्ट प्लेस। ठीक है, ताहिर स्क्वायर जो वहाँ पर सेंटर है, एग्जैक्टली वहाँ पर बहुत आसपास बहुत मस्जिद है, और एक हैंगिंग चार्ज भी है, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप थोड़ा सा एंटीक चीज़ देखना चाहते हो, अगर आप हैंगिंग चार्ज ये जगह पे आप जा सकते हो। ठीक है, ये हो गया कायरो का सीन। कायरो में लगभग आपको 2 दिन, मैक्स टू मैक्स 3 दिन आपको लगेगा, इससे ज़्यादा कायरो में रहने का ज़रूरत ही आपको नहीं है। 2-3 में ही आपका हो जाएगा, ज़्यादा 1 दिन रिलैक्स करने के लिए 3 दिन रख सकते हो। ओके, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रेन लेकर चला जाना पड़ेगा आपको, वेरी सिंपल, लक्सोर, डायरेक्टली कायरो टू लक्सोर में ट्रेन है। तो भैया ट्रेन का टिकट कहाँ से मिलेगा? ट्रेन का टिकट आप इजिप्ट का जो ऑनलाइन साइट है वहाँ से आप बुक कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली बुक कर सकते हो, ऑनलाइन पे करके बुक कर सकते हो। और जिस होटल में हो, मैनेजर साहब से आप बात कर लो, दे आर वेरी हेल्पफुल, दे कैन बुक टिकट इन बिहाफ ऑफ यू, टिकट बुक करके दे देगा। ठीक है, तो लक्सोर में पहुंचोगे अगले दिन। मेरा एक्सपीरियंस हुआ था, मैं शाम के 6 बजे लाइक मैंने ट्रेन में चढ़ा था, सुबह एकदम कितने बजे, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे सूरज उठने से पहले मैं पहुंच गया था लक्सोर। ठीक है, एंड ट्रेन जर्नी वॉज क्वाइट कंफर्टेबल। लोकल लोगों के साथ बात करते करते मैं यूट्यूब में शूट कर रहा था, तो एक तो यंग गाइज, ज़्यादा उन लोगों को यूट्यूब के बारे में पता नहीं है, तो लोग घूर घूर के देखते हैं बहुत ज़्यादा, कैमरा ऑन करो तो। और मैं तो अभी गोप्रो यूज़ करता हूँ, पहले मैं DSLR यूज़ करता था। इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम, इतना लोग देखते हैं। ठीक है, इट वॉज वेरी हेक्टिक। तो कुछ लोकल यंग लड़के भी थे, कॉलेज हॉस्टल में पढ़ते हैं, तो दे नो अबाउट द यूट्यूब ब्लॉगिंग एंड वी बिकम द गुड फ्रेंड्स। तो बात करते करते हम लोग गया था, पर बैग को संभल कर रखना। आपका जो बैग लगेज ऐसा मत करो छोड़ दो। ठीक है, उसको एकदम पैर के सामने रखो, आप सो जाओगे, कोई आकर निकल कर लेके चला जाएगा। ठीक है,
तो लोकल ट्रेन से यू कैन एंजॉय यू लक्सर पहुँच गया। लक्सर पहुँचने के बाद जिस होटल में रहोगे पहले booking.com से बुक करके जाना। आप होटल वाले के बोलकर आप पिकअप ले सकते हो और बाहर आके बहुत सारे ऐसे कैब घोड़ा गाड़ी आपको मिल जाएगा, दे कैन ड्रॉप यू इन द डोर स्टेप ऑफ द होटल। होटल से ही जो होटल के लोग हैं, मैंने किया था होटल वाले से ही मैंने बात कर लिया था फॉर द लक्सोर डे ट्रिप। आपको ये डे ट्रिप करना है क्योंकि लक्सोर में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है भाई गजब का, बट कहीं भी आप नहीं जा सकते लोकल ट्रांसपोर्ट पे, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट वहाँ पर जाता ही नहीं है। वहाँ पर आप ग्रुप में ही जा सकते हो, ग्रुप में ही आपको, मैं गया था अकेला बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप में वो लोग कोई एजेंसीज है, वो लोग ग्रुप टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, आपको कोई हेडेक नहीं है, आप उन लोगों से बात कर लीजिएगा, वो लोग बुकिंग करवा देगा आपको। सुबह सुबह आकर गाड़ी आपको पिकअप कर लेगा, गाड़ी विल पिक यू अप, ठीक है। तो मैं बहुत सुबह 4 बजे पहुंच गया था, थोड़ा सा रेस्ट में, क्योंकि ट्रेन में बहुत एसी ट्रेन था। आई हैड अ वेरी कंफर्टेबल स्लीप। आकर फ्रेश में होकर मैं उसके बाद में मैं सो चुका था। लगभग 8:30 9 बजे 9:30 बजे मुझको गाड़ी आ गया था पिकअप करने के लिए। उस गाड़ी में एक बड़ा सा एक टेम्पो टाइप का गाड़ी आता, हम लोग के ट्रावेरा जो है वैसे गाड़ी आ गया था। उसमें 2 जस्ट लाइक यूएस जो टूरिस्ट था, 4-5 चाइनीज टूरिस्ट था, हम लोग 6-7-8 जन के ग्रुप लेकर एक ब्रिटिश जो गाइड, ओके, एक लेडी मोहतरमा मुझको लेके गया था घुमाने के लिए। तो पहला जो जगह मैंने एक्सप्लोर किया भाई, it was my life changing experience. That was the Valley of the Kings. Valley of the Kings, that was the great. That was just great, just wow. एक वहाँ पर जो इजिप्ट के जो फड़ा होते हैं वहाँ पर उन लोगों को जहाँ पर दफन किया जाता है, that is called the Valley of the King. वहाँ पर आपको जाकर भाई 2000-3000 साल पहले का फड़ाओं का मकबरा आपको दिख जाएगा। इट वॉज सच अ अमेजिंग एक्सपीरियंस, आपको जाना ही चाहिए। उस लौटने के टाइम ही बहुत छोटे छोटे हैंडक्राफ्ट लोग जो बनाते हैं लोकल लोग, उन लोगों के कबीले लोग हैं, उन लोगों का मिलाएगा, आपको चाहो तो खरीद भी सकते हो कुछ चीज़, हाथ में वो लोग बनाते हैं। और इंडियंस लोग तो अलग स्वाग है, वहाँ पर जाओगे तो आपको बोलेगा अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब ऋतिक रोशन, काजोल, ऐसे आपको बुलाएगा आपको, क्योंकि दे आर फैन ऑफ बॉलीवुड मूवीज। तो आपको ये ऐसा की दिक्कत नहीं है। और इंडियंस नहीं बोलते, वो लोग हिंदी बोलते हैं। ओके यू आर हिंदी, ओके ऐसे बात करते, क्यों बोलते हिंदी पता नहीं, बट एक्चुअली हिंदी बोलते हैं हिंदुस्तानी। इंडियंस दे डोंट कॉल द हिंदी, ठीक है। तो वैली ऑफ द किंग करने के बाद आपको 2 जगह तो आपको जाना ही है। एक है कर्नक टेम्पल, पहला भाई लेजेंड। कर्नक टेम्पल में जाओगे ना, इट वॉज जस्ट गूज़बम्स, जो अमेजिंग, कैसे बना लिया भाई 3000-4000 साल पहले ऐसा टेम्पल। कर्नक टेम्पल में टिकट खरीद के आपको जाना पड़ेगा, ओके, ये इंक्लूडेड नहीं रहता है, आपको लेकर छोड़ देगा आपको, यू हैव टू बाय द सेपरेट टिकट, ओके, टिकट का प्राइस अलग से देना पड़ेगा। और दूसरा लक्सोर टेम्पल, भाई गजब का जगह है, यू मस्ट हैव टू गो, यू मस्ट हैव टू गो। ये दोनों टेम्पल तो मिस करना ही नहीं है। आप हिस्ट्री को इतना करीब से देखोगे ना भाई, आप हिस्ट्री को प्यार नहीं भी करोगे, यू विल फॉल इन लव विद दिस 2 प्लेसेस। क्या नाम बोला है? कर्नक टेम्पल, KARNAK, एंड लक्सोर टेम्पल, ओके, LUXOR, लक्सोर टेम्पल। और एक बहुत से अलग जगह जिस जगह को जाना चाहिए, हाथिस्पुत, और हाथिस्पुत HATSHEPSUT, हाथिस्पुत टेम्पल। मेरा उच्चारण बहुत ही बुरा है, स्पेलिंग ही ऐसा है भाई, उच्चारण करने में बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो वो लोग इस टेम्पल बहुत अमेजिंग, हॉलीवुड में, इंडियन मूवी में, हॉलीवुड मूवी में बहुत सारा टाइम में ये सब जगह पे शूटिंग मोटो है। आई हैव सीन दैट। बहुत दूर से आपको गाड़ी छोड़ देगा, पूरा एकदम डेजर्ट के अंदर सबको जाना पड़ेगा। मेरा पूरा सीरीज का वीडियो आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। छोटा टोटो और बैटरी जो रिक्शा होता है ऐसे वहाँ पर रुका हुआ है, वहाँ पर लेकर आपको सीधे टेम्पल को वहाँ पर ले जाना पड़ेगा। भाई पानी तो साथ में ही रखना, भाई भयंकर गर्मी रहता है वहाँ पर जाकर आपको पूरा, और हैट मैट सनस्क्रीन सनग्लास स्क्राफ टफ लेके जाना, बिकॉज विच इज मस्ट नीडेड ओवर देयर। तो लग जाकर आपको हाथिस्पुत टेम्पल कुछ है ऐसे, कुछ स्पेलिंग मैंने बता दिया, उस टेम्पल में आपको एक्सप्लोर करना है। ये डे ट्रिप में आपको इंक्लूडेड, एक दिन में सब कुछ घुमा देगा, ठीक है। और वैली ऑफ द क्वीन भी आपको इंक्लूडेड रहता है। वैली ऑफ द क्वीन जहाँ पर महारानियों को वहाँ पर मकबरा रहता है वहाँ पर, ओके। ये हो गया आपको पहला दिन का आपका पूरा ट्रिप। सेकेंड डे में मैंने एक म्यूजियम को एक्सप्लोर किया, पूरा एकदम लोकल जो मार्केट प्लेस में पूरा वीडियो व्लॉग शूट करने के लिए लोकल साइट सीन मैंने पैदल चलकर ही किया था। लोकल जो खाना है, लोकल फूड्स है, बेकरी है, बहुत ही सस्ता है खाने पीने की चीज़। भाई इंडिया से तो आधा से भी आधा है खाना सस्ता, वहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप स्ट्रीट फूड खाओगे तो आपको खाने के लिए तो कॉम्प्रोमाइज़
करना ही नहीं पड़ेगा, खाना बहुत ही सस्ता है वहाँ पर। ये तो रिलैक्स हो जाओ, म्यूजियम देख लो। ओके, ये सब जगह आप लोकली आप घूम लो, थोड़ा सा मैनेजर से बात कर लेना, देर हेल्प यू, पैदल भी घूम सकते हो, बाद इधर उधर करने के आप गाड़ी भी ले सकते हो। उसके बाद 2 दिन लक्सोर में आपको बिताने के बाद आपको जाना पड़ेगा वहाँ से ट्रेन पकड़कर आसवान। सेम प्रोसेस, एक और से आप मैनेजर को बोल देना, दे विल बाय द टिकट फॉर यू। लगभग 2 दिन आते ही आपको बोल देना, ऐसा नहीं है जब जाने के बाद बोल रहे हो, ऐसा कोई लोकल ट्रेन नहीं है जाकर खरीद के आपको जाना पड़ेगा, उसका सिस्टम है। बट इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल, लोकल लोगों के साथ आपको जगह ऐसा नहीं मिलेगा। रिजर्व करने से पहले, करने के लिए आपको 2 दिन पहले आपको बोल दोगे तो वो देखो मैनेज द टिकट, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है, ये कोई ज़्यादा नहीं है, दे आर वेरी गुड पीपल। जब आसवान में भाई, आसवान जाकर आपको रियल इजिप्ट का फ्लेवर मिलेगा। रियल इजिप्ट का क्यों फ्लेवर मिलेगा भाई? बिकॉज आसवान एक बहुत ही इंटीरियर प्लेस है, 2 देश के अंदर एक बॉर्डर है, उस शहर को बोला जाता है आसवान। कमाल का जगह है भाई, आपको आसवान तो जाना ही है। आसवान में जाकर पहले चीज देखोगे, वहां पर सेम थिंग, आपको 1 दिन लगेगा पहुंचने के लिए। फिला टेम्पल, यू हैव टू सी द फिला टेम्पल। क्या देखना है? फिला टेम्पल, बहुत ही कमाल का जगह है। एक बोट राइड करके जा रहे नाइल रिवर के ऊपर से। भाई इट वॉज अ हिस्टोरिकल मोमेंट, इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट फॉर यू। जो फिला टेम्पल जाने की जो राइड होता है 15 मिनट का, 10-15 मिनट का एक बोट राइड होता है, यू कैन रियली एंजॉय द बोट राइड। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे वहाँ पर टेम्पल ऑफ ओम्बो, KOMOMBO, टेम्पल ऑफ ओम्बो। एक ही टाइप ऑफ टेम्पल्स है, बट एक ही ये हिस्टोरिकल जगह है, आपको देखना चाहिए। आसवान डैम को तो छोड़ना ही नहीं है। आसवान डैम एक बहुत ही नाइल रिवर के ऊपर डैम है, दोनों देश के एकदम बीच में। ये जो खतरनाक सा डैम है, ब्यूटीफुल डैम है। नदी के इस साइड में देखोगे, एक साइड में देखोगे जब बोट राइड सब कुछ चल रहा है, बट दूसरे साइड में कुछ भी नहीं चल रहा है। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं चल रहा है, बोला यहाँ पर नाइल रिवर्स है। ठीक है, एक तरफ नाइल रिवर, अगर कोई उतरेगा तो नाइल रिवर इतना खतरनाक होता है, लोगों को खा लेता है। सच बोला झूठ बोला पता नहीं, बट दे टोल्ड मी, आई ट्रस्टेड। तो वहाँ पर इसीलिए पूरा दिखा था, पूरा एक डिजर्ट के बीच में नाइल रिवर, ब्लू कलर है, नीला रंग है, तो वहाँ पर कोई उतरता नहीं है। तो अब आसवान डैम को आपको एक्सप्लोर करना है। वहाँ पर एक बोट राइड तो आपको लेना ही है नाइल रिवर में। वो दिन तो हो गया, चला गया। दूसरा दिन आप एक बोट राइड ले लो, वहाँ पर लोकल कोई बोट जो होते हैं ना, जब हिस्ट्री में देखते हैं एकदम जो बोट, छोटे जो बोट देखोगे, बहुत सारे लोग बोट जर्नी कर रहे हैं। यू कैन बुक डायरेक्टली बात करके एंड यू कैन एंजॉय, इट इज़ ब्यूटीफुल। म्यूजियम है वहाँ पर जो आसवान का म्यूजियम चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मेरा तो मन नहीं था, मैंने देखा भी नहीं था, क्योंकि कायरो का जो मेन म्यूजियम वो देखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप इतिहास का शौकीन हो, चाहो तो लाइफ में तो बार बार नहीं जाओगे, ठीक है, तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, आई हैव एक्सप्लोर्ड दैट। एक क्रोकोडाइल का जगह है, क्रोकोडाइल का मतलब क्रोकोडाइल के बच्चे को वहाँ पर पैदा करते हैं लोकल लोग, ठीक है, नाइल रिवर का। कुछ और फार्मिंग के इश्यूज़ है, लोकल टैक्सी लोगों से बात करोगे, टैक्सी ड्राइवर से, दे कैन टेल यू भाई मुझको जहाँ पर जो लोकल क्रोकोडाइल फार्मिंग होता है उसको मुझको ले जाना है। आसवान एकदम जो व्हाट यू से जो ट्रेन स्टैंड है उसके पास ही आपको ऐसे हज़ारों आपको टैक्सी ड्राइवर मिल जाएगा, दे कैन टेक यू, इट वॉज अ फ्यू आवर्स, गो एक्सप्लोर एंड कम बैक, ठीक है। तो इस जगह पे आसवान में जाकर आपको कहाँ पर रुकना है भैया? आसवान में जाकर आपको बहुत हॉस्टल डॉर्मिटरीज आपको मिल जाएगा नाइल रिवर के साइड में। भाई आपको कहीं पर नहीं रहना है, जस्ट ट्रस्ट मी, आपको स्टेशन के पास नहीं रहना है, नाइल रिवर के पास ही आपको रहना है। उसका जो ब्यूटी है ना भाई, आपको जिंदगी याद रहेगा पूरा। मैं आपको बोल रहा हूँ, आई कैन फील द इमेजिनेशन। नाइल रिवर ब्लू कलर, नाइल रिवर का पानी आधा किलो 2 साइड स्प्रेड हो रहा है, आधा किलोमीटर तक जंगल फॉरेस्ट है, पूरा एकदम पेड़ है, उसके बाद ही शुरू हो जा रहा है पूरा एकदम डेजर्ट वाला खतरनाक सीन। तो येलो ग्रीन ब्लू ग्रीन येलो, ये एक्स को बोला जाता है येलो लाइन, जो चाँद से भी दिखा जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह। तो आसवान में भी आप 2 से 3 दिन रह सकते हो। तो ये था थोड़ा भाई, आप कायरो में रहो 2 दिन, आप आसवान लक्सोर में रहो 2 दिन, ओके, और आसवान में रहो 2 दिन, 6 दिन आपको टोटल रहना है। और एक 2 दिन आपको मान लो आप जाने आने का, ठीक है। ऐसे आपको टूर प्लान करना है, आप रियल इजिप्ट को एक्सप्लोर करना है। ऐसा नहीं आप 4-5 दिन कायरो में रहोगे, शहर में रहोगे, क्या देखो शहर में जैसे हम लोग यहाँ पर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई बिल्डिंग है, गाड़ी है, मेट्रोस है, ऐसे आपको मिलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। आपको ये सब जगह को एक्सप्लोर करना है जहाँ पर अभी भी हिस्ट्री मौजूद है। खर्चे के बारे में बता देता हूँ, इजिप्ट में खाना पीना बहुत सस्ता है,
मैं रहा था हॉस्टल में, हॉस्टल भी बहुत सस्ता है, राइट। बट एक चीज़ सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और वो है आपका एंट्री ऑफ दिस प्लेसेस। ये सब जगह जो है ना, इस जगह का जो एंट्री होता है, एंट्री बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जब जहाँ पर भी जाओ भाई, आप थोड़ा सा गूगल में जाकर, एग्जैक्टली मुझको याद नहीं एक एक जगह का प्राइस, गूगल में जाकर सर्च कर लो, एंट्री लिस्ट आपको मिल जाएगी, एक डाउनलोड कर लो। एंट्री बहुत एक्सपेंसिव है, तो वहाँ पर ही खर्चा लगता है जो, और फ्लाइट का जो खर्चा है, वहाँ पर रहने का, खाने का, लोकल साइट सीन में घूमने का ज़्यादा खर्चा नहीं है भाई। अगर आप इफ़ यू ट्रैवल एज लाइक अ लोकल टूरिस्ट, आपको ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा ये सिर्फ 2 चीज़ में। फ्लाइट, अब देख लो आप कहाँ से हो, ठीक है, फ्लाइट का सीजन होता है, हाँ, और किस टाइम में जाना है भाई। आई मस्ट से किस टाइम में जाना है भाई। गलती करके भी समर टाइम में नहीं जाना, आपका 5-6 हज़ार 7 हज़ार आपको बच जाएगा फ्लाइट में। गलती करोगे समर में जाओगे तो इतना गर्मी होता है और इतना डिहाइड्रेट बॉडी हो जाता है। मेरा जो होठ इट स्टार्टेड टू फटने शुरू हो गया था, इट स्टार्टेड ब्लीडिंग। आपको जाना है विंटर के टाइम, मीन्स आप दिसंबर के टाइम में जाओ, जनवरी के टाइम में जाओ। टेम्परेचर वहाँ पर टेम्परेचर ऐसा नहीं है बहुत ठंडा रहता है, बट थोड़ा सा सहने वाला टेम्परेचर हो जाता है। तो ये चीज़ अगर दिमाग में रहोगे तो दैट वुड बी अ फैंटास्टिक योर इजिप्ट टूर प्लान। और सो वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा।